तो हेलो मेरे दोस्तों, और क्या हाल है सबके। मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। अपन ने बात कर ली थी डीपीएसपी के बारे में, हो गई थी बात, समझ में आ गए थे डीपीएसपी भी। आज अपन बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड करी गई थी अपने इसमें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था। इससे पहले जो है सरदार संवर सिंह कमेटी आई थी। इस कमेटी ने बोला था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन आया जिससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कर दी। इससे पहले अगर अपन बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये है अपने आर्टिकल, एक तो है पार्ट 4A में, 4A में, और ये आते हैं आर्टिकल 51A में। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है ये अपन इंस्पायर होते हैं, किससे दिया गया है? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे लिया गया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है कंसेप्ट ये लिया गया है। इसमें इसको इंक्लूड करा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जिसमें कितनी ड्यूटीज ऐड करी गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था। सरदार संवर सिंह कमेटी आई। सरदार संवर सिंह कमेटी ने ये बोला कि इसका जो रिकमेंडेशन है, इन्होंने बोला कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई 42वें संविधान संशोधन से। अब जब बात आई बच्चों की, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन होना जरूरी है, तो इसके लिए 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जो कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, जो कि कौन सा था? प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो कि ऐड करी गई थी। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये सिर्फ अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। मान लो बाहर से कोई घूमने के लिए इंडिया में आ रहा है, वो उसको यहाँ पे आके क्या पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो कौन सा फॉलो करेगा इन सब चीजों को। इसीलिए ये जो है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। इंडियन सिटीजन्स का एकमात्र ये एक ऐसा राइट है जो कि सबको याद होना चाहिए और सब इसको फॉलो करें। लेकिन अपने इंडिया की बात आप जानते हो, अपने इंडिया के लोग क्या निकाले, जो चीज नहीं करनी होती वो चीज सबसे पहले करेंगे, जो चीज करनी होती है वो तो उनके दिमाग में तक नहीं आती। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें से अगर एक भी ऐसी चीज आप फॉलो कर लो तो अपना इंडिया वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करके जो चीज फॉलो नहीं करनी चाहिए वो चीज ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसका उल्लंघन करने पर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसीलिए इसको नॉन जस्टिसेबल, जैसे कि अपना डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो नॉन जस्टिसेबल है, ऐसे ये भी नॉन जस्टिसेबल। पार्लियामेंट इंप्लीमेंट कर सकती है इसमें। इसमें इंप्लीमेंटेशन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट इसमें इंप्लीमेंटेशन कर सकती है। कुछ ऐसे लॉ बना के फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन इंप्लीमेंट कर सकता है? पार्लियामेंट इंप्लीमेंट कर सकती है। ये जो है इंस्पायर करती है फंडामेंटल ड्यूटी अपने ट्रेडिशन को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने आइडल्स को, इन सब को इंस्पायर करती है फंडामेंटल ड्यूटीज कि अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो कुछ अच्छी चीज होगी इंडिया में, कुछ अच्छा वातावरण होएगा, कहीं पे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर आपके पास मौका है, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई और आपके पास मौका है अपने कंट्री को बचाने का, अपने इंडिया को बचाने का, तो आपका जिम्मेदारी बनती है ये कि आप वहां पे जाएं और अपने आप का अपना भी कुछ सर्विस दें उस चीज में। ये कई सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, अपन एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं शॉर्ट में। जैसे आपको रिस्पेक्ट करनी है आइडल्स को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। अपने आइडल्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपना नेशनल फ्लैग है, मान लो इंडिपेंडेंस डे के दिन नेशनल फ्लैग
जब फहराया जाता है, झंडा रोहन होता है, तो उसके बाद आप 10-10 रुपए की फ्लैग खरीदते हो, एक दिन आपके काम आते हो, उसके बाद आप ऐसे ही कचरे में डालते हो। तो भाई ये सब चीजें नहीं करनी। आपको अपने नेशनल फ्लैग की वैल्यू करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। कहीं पे नेशनल एंथम चल रहा है, जैसे आज अपन कहीं पर भी जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, वहां पे स्टार्टिंग में नेशनल एंथम चलाया जाता है। उस नेशनल एंथम में आप सबको खड़ा होना है, यही आपकी एकमात्र रिस्पेक्ट है जो कि आप कर सकते हो। क्या रिस्पेक्ट कर सकते हो? नेशनल एंथम में खड़े हो सकते हो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट कर सकते हो, इधर उधर नहीं पटक सकते आप नेशनल फ्लैग को। अपने आइडल्स की आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। तो पहली ड्यूटी होती है कि आपको रिस्पेक्ट करना है अपने आइडल्स का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। दूसरी ड्यूटी ये है आपकी, आपको फॉलो करना है उन इंस्टीट्यूशन को जो कि नेशनल स्ट्रगल पे बेस्ड हो, नेशनल स्ट्रगल से इंस्पायर हो, उन इंस्टीट्यूशन को आपको फॉलो करना है। अपने जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करे हैं, उन इंस्टीट्यूशन को आपको फॉलो करना है, उन इंस्टीट्यूशन के पद चिन्हों पे आपको चलना है ताकि आप एक अच्छा आदमी बन सके। तो क्या आपको फॉलो करना है इंस्टीट्यूशन जो कि इंस्पायर्ड है किससे? नेशनल स्ट्रगल से। आपको प्रोटेक्ट करनी है यूनिटी, सोवनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, एकता बनाए रखनी है। कहीं पर भी आपको यूनिटी बनाए रखनी है। कहीं पर भी आजकल आपने देखा होगा कि जातिवाद के लिए कई सारे आपसी मुठभेड़ चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाइयां चल रही, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी। आपको प्रोटेक्ट करना है यूनिटी, सोवनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। आपको डिफेंड करना है अपनी कंट्री को। जब भी आपको ऐसा मौका मिले, आपको बुलाया जाए कि आपके पास मौका है, आप अपनी कंट्री के लिए कुछ सर्विस दें, आर्मी में चाहे कहीं पर भी, तो आपको उस चीज से पीछे नहीं हटना है, आपको वो चीजें करनी है। तो आपको डिफेंड करना है अपनी कंट्री को, आपको प्रमोट करना है भाईचारे को। आपको भाईचारा सबसे बनाए रखना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई से भी वर्ग से आता हो, कोई से भी जाति से आता हो, आपको सबके साथ में इक्वल बिहेव करना है, आपको सबके साथ भाईचारा बनाए रखना है। तो ये है आपका कौन सा ई वाला जो है, आपको प्रमोट करना है ब्रदरहुड को। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी याद होगी? आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने आइडल्स की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। आपको फॉलो करने हैं उन इंस्टीट्यूशन को जो कि इंस्पायर है नेशनल स्ट्रगल से। आपको प्रोटेक्ट करना है यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सोवर्निटी को। आपको डिफेंड करना है अपनी कंट्री को। आपको बनाए रखना है ब्रदरहुड, प्रमोट करना है ब्रदरहुड। तो ये पांच आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद होगी कौन कौन सी? आपको रेस्पेक्ट करना है आइडल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को। फॉलो करना है इंस्टीट्यूशन को जो कि इंस्पायर्ड है नेशनल स्ट्रगल से। प्रोटेक्ट करना है यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। आपको डिफेंड करना है कंट्री को और प्रमोट करना है ब्रदरहुड। आपको प्रिजर्व करना है रिच और हेरिटेज कल्चर को। अपना जो हेरिटेज कल्चर है उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। ये नहीं कि वहां पे जाके दिल बनाया है, अपनी प्रेमिका का नाम लिखा है, वहां पे जा रहे हो तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, ऐसा चीजें आपको नहीं करना है। आपको उस सब चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्या करना है? आपको प्रिजर्व करना है अपने रिच और हेरिटेज कल्चर को। आपको प्रोटेक्ट करना है नेशनल नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लेक, रिवर, पानी में आपको गंदगी नहीं फेंकनी है जो कि आजकल सब कर रहे हैं। अपने एनवायरनमेंट को बचाए रखना है। जैसे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कई सारी चीजें करी जा रही है। इवन ऑड गाड़ियों को 10 साल तक ही चला सकते हो, 10 साल बाद आपकी गाड़ी बैन हो जाएगी वहां पे। इवन ऑड का सिस्टम निकाल दिया वहां पे। ये सब किसके लिए? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वहां पे। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं? अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को। और आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपने आस पड़ोस के जंगलों को, वहां की लेक को, वहां की रिवर को और वहां की वाइल्ड लाइफ को आप प्रोटेक्ट करें। तो क्या क्या कर्तव्य हो गए आपके? आपको रेस्पेक्ट करना है अपने आइडल्स, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को। आपको फॉलो करना है उन इंस्टीट्यूशन को जो कि इंस्पायर है नेशनल स्ट्रगल से। आपको प्रोटेक्ट करना है यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। आपको डिफेंड करना है अपनी कंट्री को। आपको प्रिजर्व करना है, कि आपको प्रमोट करना है ब्रदरहुड को। आपको प्रिजर्व करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ है।
आपको सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, आपको प्रोटेक्शन देनी है, जैसे कहीं पे पब्लिक प्रॉपर्टी में कहीं पर है आपसी लड़ाइयाँ चलती है, आपको वो सब चीजों में हिस्सा नहीं लेना, आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, शांति से रहो और रहने दो, वो कंसेप्ट आपको सोच के चलना है। तो क्या क्या हो गया, आपको सेफ गार्ड करना है किसको, पब्लिक प्रॉपर्टी को, आपको स्ट्राइव करना है एक्सीलेंस ऑफ ऑल स्पेयर्स में, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज में, आप जो भी काम करो वो एक्सीलेंस तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, चाहे आप वो खुद कर रहे हो चाहे या आप एक ग्रुप बना के कर रहे हो, आपका काम हमेशा परफेक्टली होना चाहिए। तो ये चीज आपको करनी है। आपको डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर को, आपको साइंटिफिकली कई सारी चीजें डेवलप करनी है और अपने यहाँ पे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आपके आस पड़ोस में घटित हो रही है, आपको उस चीज को जानकारी रखनी है कि ये सब चीजें क्यों हुई है। तो आपको स्पिरिट रखनी है इंक्वायरी की और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है। तो क्या क्या होगी, अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, जिसमें आपको रेस्पेक्ट करना है आइडियल्स, नेशनल फ्लैग और एंथम को, आपको फॉलो करना है इंस्टीट्यूशन जो कि इंस्पायर्ड है नेशनल स्ट्रगल से, आपको प्रोटेक्ट करना है यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, आपको डिफेंड करना है अपनी कंट्री को, प्रिजर्व करना है ब्रदरहुड को, प्रमोट करना है ब्रदरहुड को, प्रिजर्व करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट, वाइल्ड लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ को, सेफ गार्ड प्रोवाइड करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी को, स्ट्राइव करना है एक्सीलेंस ऑल स्पेयर्स में, इंडिविजुअल या फिर कलेक्टिव एक्टिविटीज में, या फिर आपको डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, इसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी में एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। क्या क्या हो गया, अपना फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म। इतनी सी फंडामेंटल ड्यूटीज से ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपके अधिकार है, आपको मौलिक अधिकार तो मिले हैं, मौलिक फंडामेंटल राइट्स तो मिले हैं, लेकिन ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको हर रोजमर्रा की जिंदगी में आपके को फेस करने पड़ते हैं और आप इनसे डील नहीं कर पाते। इसीलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखनी है कि हमारी ये कर्तव्य है जो कि हमें मिला है और हमें ये सब चीजें करनी है। तो बात आती है अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये अपना फंडामेंटल ड्यूटीज होता है खत्म। कौन से में है, पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया गया है। सरदार सवर सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी और 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, लिखने की जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आखिरी कौन सी है, आपको प्रोवाइड करनी है अपॉर्चुनिटी चिल्ड्रंस को, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये होती है अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।